40 दिनों की इंतजार तैयारी समापन की ओर है। हम 40 समाप्त करके 40 का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य हम अभी प्राप्त करने वाले हैं, उसका प्रवेश प्रभु यीशु के साथ यरूशलेम में प्रवेश के साथ प्रारंभ होता है। दुखभोग इतवार या खजूर इतवार का महोत्सव हमें प्रभु यीशु के आगमन का, उनके शरीर धारण का उद्देश्य, उसका लक्ष्य यहां दिखाया जाता है। हम प्रभु यीशु के यरूशलेम शहर में प्रवेश की इस घटना के अवसर पर, क्यों अवसर पर? क्योंकि वे घटनाएं आज हमारे सामने वर्तमान बनाई जा रही हैं। हम उन सब में सहभागी होने के लिए हम बुलाए जा रहे हैं। वी आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दोस इवेंट्स। इनमें बहुत सारी भावनाएं, फीलिंग्स उमड़ पड़ रही है। यहां इस्राएली प्रभु यीशु का स्वागत करते हुए दाऊद के पुत्र को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, यह जय जयकार करते हुए प्रभु यीशु को अपने राजा के रूप में यरूशलेम में स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु यहां बहुत बार आए हुए थे इसके पहले, लेकिन उनका यह अंतिम आगमन कुछ विशेष था, कुछ स्पेशल था, अन्य सभी आगमनों से अलग था। क्योंकि यहां हम आज मनन करेंगे यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज हम खजूर इतवार या दुखभोग इतवार के पाठों पर मनन करते हुए हम निम्न विषयों पर हम विशेष रूप से गहराई से हम मनन करेंगे। इस घटना का पूर्वाभास या इसकी भविष्यवाणी ये क्यों जरूरी था, और प्रभु यीशु को मसीहा के रूप में या मुक्तिदाता के रूप में पहचानना। तीसरी बात है उनका राज्यत्व, वे कैसे राजा हैं, और उनका अधिकार और उनका दुखभोग, मृत्यु एवं उनके साथ चलने, जीने, मरने और उनके साथ पुनर्जीवित होने का बुलावा, और उनके पदचिन्हों पर इस दुनिया में ही चलते रहने का, उनके साक्षी के रूप में, उनकी उपस्थिति के रूप में जीने का बुलावा। इन विषयों पर हम विस्तार रूप से हम मनन करेंगे। आज के दिन विशेष रूप से जुलूस के पहले एक विशेष बुलावा किया जाता है। जैसे मैं पढ़कर सुनाया था, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। होसन्ना शब्द का अर्थ है हम प्रार्थना करते हैं हमें बचा। यही है होसन्ना शब्द का अर्थ। किसका होसन्ना किया जा रहा है? प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु को राजा के रूप में, किस प्रकार का राजा? दाऊद के पुत्र, यानी ईश्वर जो भविष्यवाणी किए थे, दाऊद के साथ एक विधान किए थे, द डेविडिक कवेनेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। उस विधान की पूर्ति यहां हम देखते हैं जब प्रभु यीशु राजा के रूप में यहां प्रवेश करते हैं। ये किस प्रकार राजा के रूप में है, ये क्यों इस बछड़े पर या गधे पर बैठकर आना महत्वपूर्ण था। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 14 से 16 हम यहां देखते हैं, राजा दाऊद एक बछड़े पर, गधी के बच्चे पर बैठकर राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किए। उसी प्रकार उनका पुत्र सुलेमान, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 38 से 40 में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वे भी अपने पिता दाऊद के समान एक बछड़े पर, गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। किस लिए? राजाधिकार प्राप्त करने के लिए। उनका आगमन, एक गधी के बच्चे पर बैठकर आना, यरूशलेम या इस्राएलियों के राजा के रूप में वो प्रवेश माना जाता था। इसलिए जब प्रभु यीशु प्रवेश किए, जैसे लोग होसन्ना किए थे, जय जयकार किए थे, जब राजा या दाऊद का पुत्र सुलेमान यरूशलेम में प्रवेश किए, वे तब भी यही चिल्ला रहे थे, दाऊद का पुत्र को होसन्ना। लेकिन यहां प्रभु यीशु का आगमन कुछ विशेष था, क्योंकि यह भविष्यवाणी ईश्वर स्वयं किए थे। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 में हम यह पढ़ सकते हैं, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी हैं, वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं। यह भविष्यवाणी, तुम्हारा राजा आ रहे हैं,
प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी, इसकी भविष्यवाणी हम बहुत सारे जगहों पर देख सकते हैं। जैसे स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम को संदेश देने आते हैं, जिसका जिक्र या जिसका वर्णन लूकस अपने सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 32 से 32 और 33 में इस प्रकार लिखते हैं, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। मैं क्यों भविष्यवाणी पहले नहीं पढ़कर सुनाया? क्योंकि वो जो पूर्ण होता है उसको पहले पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ हमें पूर्णता से शुरुआत की ओर जाने से हमें वहां की जो भविष्यवाणी है उसका महत्व और बेहतर समझ में आता है। इसकी भविष्यवाणी ईश्वर स्वयं नबी नातान के द्वारा राजा दाऊद से ये भविष्यवाणी केवल नहीं, एक विधान किए थे। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 से 16 तक। असली में शुरू से ही इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंश है, लेकिन आज के हमारे मनन चिंतन के लिए जो जरूरी है उसी को केवल हम यहां देखते हैं। ईश्वर कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। यहां जो बात हमारे सामने रखी जा रही है, हम जानते हैं, यदि आप इस पुस्तक के आगे पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे राजा दाऊद की मृत्यु होती है और उनका पुत्र सुलेमान उनके स्थान पर राजा बनते हैं और वे ही ईश्वर के लिए मंदिर बनवाते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है, उनके द्वारा बनाया हुआ मंदिर ढा दिया गया, उसके बाद और एक दूसरा मंदिर बना दिया गया था, वो भी प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद 70 ईस्वी में वो भी तोड़ दिया गया, ढा दिया गया। अब कोई मंदिर नहीं है उधर। और ईश्वर ये कहे राजा दाऊद से, उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। हम जानते हैं सुलेमान की मृत्यु के तुरंत बाद वो अखंड देश जो था 2 खंड में बांट दिया गया। केवल 2 प्रदेश उनके पुत्र को दे दिया गया और 10 उत्तर के प्रदेश जिनको इस्राएल नाम दिया गया था उसको उनके एक दास को दे दिया गया। दक्षिण जो यहूदिया था उसी को ही केवल सुलेमान के पुत्र को दे दिया गया। मतलब वो चिरस्थायी नहीं था, तो उनका सिंहासन सदा के लिए बनाए नहीं रखे। तो ये सदा के लिए बनाए रखने वाला सिंहासन ये सुलेमान का सिंहासन नहीं था। इसके लिए एक भविष्य के एक राजा के इंतजार करना पड़ा। इसलिए मुक्तिदाता राजा दाऊद का पुत्र होना अनिवार्य था। इसलिए संत मत्ती अपना सुसमाचार प्रारंभ करते समय इस बात से करेंगे, दाऊद के पुत्र इब्राहिम के संतान यहां से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि यहूदियों के लिए मुक्तिदाता को राजा दाऊद का पुत्र होना अनिवार्य था। इसलिए वहीं से संत मत्ती अपना सुसमाचार प्रारंभ करते हैं। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु के यरूशलेम प्रवेश के समय लोग यह जय जयकार किए, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। उनको यानी प्रभु यीशु जो राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, वे यीशु से विनय कर रहे थे, हमें बचाइए, हमें छुड़ाइए। होसन्ना का मतलब वही तो है, हमें छुड़ाइए, हमें बचाइए। हम आपसे विनय करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां हम एक अलग प्रकार के एक राजा को देख रहे हैं। जरूर प्रभु यीशु राजा दाऊद और राजा सुलेमान के समान यरूशलेम में जरूर प्रवेश किए, लेकिन जैसे वे दूसरों को मारकर अपने सिंहासन पर आकर बैठे थे, अपने सिंहासन को सुदृढ़ बनाने के लिए उनको आसपास के राजाओं को नष्ट करना पड़ा, सुलेमान को अपने खुद के भाइयों को मारना पड़ा। लेकिन प्रभु यीशु को देखिए, ये अलग प्रकार के एक राजा है। ये अपने सिंहासन स्वयं उठाकर चलेंगे। क्रूसी ही तो उनका सिंहासन। हम आगे इस पर मनन करेंगे विस्तार रूप से। तो यह राजा कुछ अलग प्रकार के एक राजा है। इसी बात को हम आज के दूसरे पार्ट में हम सुनेंगे। तो आइए हम एक एक पार्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ विशेष बिंदुओं पर हम मनन करेंगे। आज का पहला पार्ट
नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7 तक का है। यह ईश्वर के सेवक संबंधी तीसरा गीत है। 4 गीत हैं, उनमें से तीसरा गीत है। यहां प्रभु यीशु किस प्रकार दुख भोगने वाले हैं, यानी मुक्तिदाता जो ईश्वर हमारे लिए भेजेंगे, वो मुक्तिदाता कैसे ईश्वर का सेवक होगा, वो कैसे अपनी प्रजा के लिए स्वयं मारा जाएगा, इसका वर्णन है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात, ये जो सेवक है ये प्रभु पर भरोसा रखेगा, अपने ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करेगा। उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, देखिए, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। यानी जो दंड मुझे देने वाले हैं, मैं उससे भागूंगा नहीं। जैसे प्रभु यीशु स्वयं कहेंगे कि मैं ही वह भला गडेरिया हूं, जो भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करेगा, मैं स्वयं अपना जीवन अर्पित करूंगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन छीन नहीं सकता है, मुझसे कोई मेरा जीवन ले नहीं सकता, वो अधिकार किसी का भी नहीं है। लेकिन मेरा जीवन देने का अधिकार मेरा है, वो अधिकार केवल मेरा है। वही बात यहां वो भविष्यवाणी के रूप में यहां हमारे सामने रखी जा रही है। और इसी बात को हम आज के भजन में देखते हैं अनुवाक्य के रूप में। स्तोत्र अध्याय 22, ये हमें प्रभु यीशु मरते समय में भी क्रूस से भी इसी भजन को, स्तोत्र को वे भी बोले थे। यहूदियों के लिए एक स्तोत्र का प्रथम वाक्य को कहने का मतलब है कि वो पूरे स्तोत्र को, उस भजन को वे गा रहे हैं या बोल रहे हैं। ये प्रारंभ जरूर इस प्रकार होता है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। लेकिन उसके समापन में हम ये देखेंगे कि मैं अपने प्रभु पर अपना भरोसा रखूंगा, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। प्रभु के भक्तों उसकी स्तुति करो, याकूब के सब वंशजों उसकी महिमा गाओ, इस्राएल के सब वंशजों उसका आदर करो। किसका? ईश्वर का। क्यों? क्योंकि वह मुझे गलने नहीं देगा, वह मुझे मिटने नहीं देगा, वह मुझे बचाएगा। प्रभु पर भरोसा, यह राजा प्रभु पर भरोसा करके अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा था कि उसका ईश्वर उसको कब्र में गलने नहीं देगा। दूसरा पार्ट और महत्वपूर्ण है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11, इसको केनोसिस कहा जाता है। केनोसिस मतलब आत्मदान, सेल्फ डिनायल, सेल्फ गिविंग, अपने आप को देना। यहां संत पौलुस उस समय जो गीत वहां प्रचलन में था, उस गीत को यहां हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हां, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। यानी कैसे मसीह जो स्वयं ईश्वर हैं, कैसे अपने आप को एक मेमने के रूप में, एक दास के रूप में क्रूस पर मरने के लिए अर्पित कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जैसे मैं प्रारंभ में ही कहा था, हम 40 दिन इस घटना के लिए अपने आप को तैयार किए। क्यों इस घटना के लिए? क्योंकि यहां से एक विशेष घटना प्रारंभ हो रही है। वास्तव में कलीसिया हमें यह सिखाती है कि प्रभु यीशु के यरूशलेम में प्रवेश से लेकर उनके पुनरागमन तक की घटनाओं को हमें एक ही घटना के रूप में हमें देखने की जरूरत है। यदि हम इनमें से किसी भी घटना को हम इस एक श्रृंखला से आप अलग करके देखेंगे, उसका अर्थ बिगड़ जाएगा, उसका मतलब हमें मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें इन घटनाओं को एक साथ देखना है, एक खंड में रखकर हमें देखना है, पूर्णता में हमें देखने की जरूरत है। प्रभु यीशु के यरूशलेम में प्रवेश इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये किस प्रकार के राजा हैं? ये जरूर राजा हैं, ये प्रवेश किए राजा के रूप में। हम राजा दाऊद को देखते हैं, वो राजा के रूप में
वहां सिंहासन पर विराजे और एक एक करके जो दुश्मन उनकी प्रजा पर वार करते थे, उनको डराते थे या आक्रमण करके आते थे, उन सबको नष्ट करके अपने राज्य को सुरक्षित रखे। लेकिन उनका पुत्र यीशु मसीह, जैसे पिलातुस उनसे प्रश्न किए थे, क्या आप राजा हो? प्रभु यीशु ने कहा, हम मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। इस दुनिया का नहीं है मेरा राज्य। मेरा राज्य अलग प्रकार का एक राज्य है, और उस राज्य का दुश्मन कौन है? शैतान। संत पौलुस स्पष्ट कहेंगे, हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई इस दुनियाई शक्तियों से नहीं है। तो प्रभु यीशु उन्हीं शक्तियों को, उन शैतान की शक्तियों को नष्ट किए थे। संत पौलुस हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 3 बातें प्रभु यीशु विशेष रूप से नष्ट किए। इसको हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 में, पूरे अध्याय को आप अच्छा से पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण एक अध्याय है जिसमें वे स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं। पद संख्या 54 और उसके आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। यानी मृत्यु यहां नष्ट कर दिया गया है, वो खत्म हो गई है। इसलिए संत पौलुस आगे कहेंगे, मृत्यु कहां है तेरी विजय? मृत्यु कहां है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है। जब हम पाप करते हैं हम मर जाते हैं। इसलिए संत पौलुस कह रहे हैं, मृत्यु कहां है तेरा दंश? उसका दंश कौन सा है? क्या है? पाप है। लेकिन वे आगे कहेंगे, पाप को तो संहिता से बल मिलता है। तो प्रभु यीशु क्या किए? इन तीनों को नष्ट किए। वे संहिता के अनुसार जो पाप बताया गया, उन पापों को अपने ऊपर लेकर, उन पापों के लिए अपने आप को बलि चढ़ाकर, क्योंकि पाप का कीमत मृत्यु है। तो जब वो हमारे बदले में मर गए, वे मृत्यु को नष्ट किए, तो यहां पाप तो खत्म कर दिया गया। यदि पाप नहीं है तो संहिता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब संहिता आता है, संहिता के कारण ही पाप का बोध होता है। इस बात को संत पौलुस स्पष्ट रूप से इस अध्याय में हमें बताएंगे। इसलिए इन सबको, तीनों को नष्ट करना अनिवार्य था। केवल प्रभु यीशु का मरना पर्याप्त नहीं था, बल्कि इन तीनों को नष्ट करना, मतलब संहिता, पाप और मृत्यु, तीनों को नष्ट करना बहुत जरूरी था। इसलिए संत पौलुस ही बपतिस्मा के बारे में वर्णन करते समय स्पष्ट बताएंगे। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6 और 7 में इस प्रकार कहते हैं, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। यानी प्रभु यीशु हमारे बदले में मरकर पाप को, मृत्यु को नष्ट कर दिए। पद संख्या 22 और 23 में इस प्रकार कहते हैं, किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है आनंद जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन। यानी जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए बपतिस्मा प्राप्त करेंगे, वे प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करेंगे, और जो प्रभु यीशु के साथ उनके राज्य में प्रवेश करते हैं, वे आनंद जीवन प्राप्त करते हैं। यानी उन पर अभी मृत्यु का, पाप का कोई वंश नहीं होगा, उसका दबाव, उसका फल, उसका प्रभाव उन पर नहीं होगा। इसलिए इसी पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 1 और 2 में भी कहते हैं, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि उनके बदले कोई मर चुका है। पद संख्या 2, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। ईश्वर को धन्यवाद। यानी ईसा मसीह द्वारा पवित्र आत्मा ने हमें जीवन प्रदान किया है। इसका अर्थ क्या है? मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मुक्त करेगा नहीं, मुक्त कर दिया है।
लेकिन जब हम प्रभु यीशु के त्रिदिवस में या त्रिदुम में हम प्रवेश करते हैं या भाग लेते हैं, यानी उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, ये घटनाएं यहाँ वर्तमान बनाई जाती हैं, और हम जो बपतिस्मा के समय उसमें हम भाग ले चुके हैं, उसका एक नवीनीकरण, पुनः उसको याद करना यहाँ होता है। हम पुनः उसमें याद केवल नहीं कर रहे हैं, उसमें सहभागी हो रहे हैं। इसलिए हम पास्का जागरण में हम मोमबत्ती ले आकर अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को हम यहां दोहराते हैं, उसका नवीनीकरण किया जाता है। यानी हम मृत्यु यानी शैतान के राज्य को त्याग कर ईश्वरीय राज्य में प्रवेश होने की जो घोषणा हमने बपतिस्मा के समय हमने या हमारे माता पिता और धर्म माता पिता ने किया था, आज हम स्वयं उसको दोहराते हैं और प्रभु यीशु के साथ होने का हम यहां साक्ष्य देते हैं। तो प्रभु यीशु के राज्य के होना है तो हमें भी उनके समान बनना पड़ेगा, हमें उनके समान नम्र बनना पड़ेगा। हमारा राजा जैसे गधे पर बैठकर एक नम्र राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किए, जैसे आज के दूसरे पाठ में फिलिपियों के नाम पत्र से हमने सुना था, हमें भी नम्र बनना होगा, हमें इस दुनियाई दृष्टि से मरना होगा। आज के सुसमाचार संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से अध्याय 15 पद संख्या 47 तक, यानी लगभग 2 अध्याय, इसमें हम प्रभु यीशु के दुख भोग का वर्णन हम सुनते हैं, इसलिए दुख भोग इतवार कहा जाता है। तो यह दुख भोग हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें मरना जरूरी है, हमें मरना जरूरी है। जब तक हम मरेंगे नहीं, हम पुनर्जीवित कैसे होंगे? लेकिन बपतिस्मा के समय हम मर चुके हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो यही है हमारे भला गडेरिया जो हमारे लिए अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। योहन अध्याय 10 पद संख्या 11, संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4 से 7 में वे बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताएंगे खोई हुई भेड़ के उस दृष्टांत में। हम सभी खोई हुई भेड़ें हैं, जरूर हम बपतिस्मा प्राप्त करके हम उनके राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं बपतिस्मा के साथ, लेकिन आए दिन हम इस दुनिया में खोए रहकर उनकी भेड़ों से हम अलग हो जाते हैं। फिर भी प्रभु यीशु हमें छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं है, हमें ढूंढते हुए आते हैं, हमें अपनाते हुए, हमें अपने कंधों पर रखकर नाचते गाते हुए हमारे लिए आनंद मनाते हैं। तो हमें प्रभु यीशु के प्रति, ईश्वर के प्रति, पिता ईश्वर के प्रति हमें कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, उसके साथ साथ प्रेम प्रकट करने की जरूरत है, उत्पन्न करने की जरूरत है। ये 2 बातें, 2 गुण या 2 स्वभाव या 2 मनोभाव को हमें अपनाने की जरूरत है, धन्यवाद और प्रेम। ये 40 दिन यदि हम प्रभु यीशु के साथ मरने, उनके साथ दफनाए जाने, उनके साथ पुनर्जीवित होने के लिए अपने आप को तैयार करते जरूर आए हैं, तो आइए हम उनके साथ यरूशलेम में प्रवेश करें। कैसे? जैसे उन्होंने कहा, मेरा जो अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं नम्र और विनीत हूं। वही प्रभु हमसे कहे, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना आत्म त्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यहीं आने के लिए, उनके पीछे पीछे चलने के लिए यरूशलेम के लिए हमें बुलाए थे। वही प्रभु हमसे भी कहते हैं, जैसे मैंने तेरा प्रभु और गुरु होकर भी तुम्हारे पांव मैंने धोया है, तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही करना चाहिए। क्या हम इस प्रकार जीने के लिए तैयार हैं? अन्यथा हम तैयार करें अपने आप को, नहीं तो हम वास्तव में उनके पास का रहस्यों में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आइए हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम भी नम्र होकर, विनीत होकर प्रभु यीशु के साथ उनके अनुयायी बनकर, उनके शिष्य बनकर, अपने दैनिक क्रूस उठाकर उनके पीछे पीछे चले, ताकि हम यरूशलेम जाकर हम भी प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर मरे, उनके साथ दफनाए जा सके, उनके साथ पुनर्जीवित किए जा सके। यही कृपा ईश्वर हम सबों को प्रदान करें।
हैं।